प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह, आइए दिल की गहराई से धन्यवाद के साथ एक और अध्याय पढ़ेंगे। आज का अध्याय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। असल में हमें ना दूसरों की कहानियां ज़्यादा पसंद है। किसके साथ क्या हुआ था, कौन ने किसको छेड़ा, क्या किया, किसने किसके बारे में क्या बोला, इसलिए इन्हीं बातों में मज़ा ज़्यादा आता है। मैं जानता हूँ ये जो मॉर्निंग वीडियोज़ हैं ज़्यादा लोग नहीं सुनते, ज़्यादा नहीं देखते, पर 1000 लोग अगर देख रहे हैं एक दिन में तो ये छोटी संख्या नहीं है। पर मैं 1000 में से सिर्फ ऐसे 100 लोगों को देखता हूँ कि जो वाकई में पूरे दिल से इन सब वीडियोस को देखते हैं। वो मेरी सेवा का प्रतिफल मैं मानता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ईमानदारी से देखते हैं और आपके मैसेजेस मिलते हैं। मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं दे सकता बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू रिस्पॉन्ड एवरीवन, बट लेट मी टेल यू दिस, अगर आप ये छोटी संगति भी अच्छे से कर रहे हैं ना, तो आप इसका प्रतिफल बहुत जल्दी देखेंगे अपने जीवन में। विश्वास कीजिए मेरी बात को। आमीन। आइए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रभु की स्तुति। 2 शमूएल चैप्टर 13। आमीन। बड़ा मजेदार कहानी है, बट ये मजेदार तब होगी जब आप इसे अच्छी रीति से देखेंगे। अम्नोन का कुकर्म। तामर नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि वह बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। अम्नोन के योनादाब नामक एक मित्र था जो दाऊद के भाई शिम्मा का बेटा था, कि वह बड़ा चतुर था। उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू दिन प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे न बताएगा? अम्नोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तामार पर मोहित हूँ। योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा, और जब तेरा पिता तुझे देखने आए तब उससे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर अपने हाथ से खाऊं। अतः अम्नोन लेटकर बीमार सा बना, और जब राजा उसे देखने आया तब अम्नोन ने राजा से कहा, मेरी बहन तामार आकर मेरे देखते 2 पूरी बनाए कि मैं उसके हाथ से खाऊं। देखिए ये जो हरकत हो रही है, ऐसी हरकतें तो मैं बहुत सुनता था पहले, और आज भी ऐसी हरकतें तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग है। आप देखेंगे तो सुनेंगे, सीखेंगे। 7 पद। तब दाऊद ने अपने घर तामार के पास यह कहला भेजा, अपने भाई अम्नोन के घर जाकर उसके लिए भोजन बना। तब तामार अपने भाई अम्नोन के घर गई और वह पड़ा हुआ था। तब उसने आटा लेकर गूथा और उसके देखते पूरियां पकाई। तब उसने थाल लेकर उसके लिए परोसा, परंतु उसने खाने से इनकार किया। तब अम्नोन ने कहा, मेरे पास से सब लोगों को निकाल दो। तब लोग उसके पास से निकल गए। तब अम्नोन ने तामार से कहा, भोजन को कोठरी में ले आ कि मैं तेरे हाथ से खाऊं। तो तामार अपनी बनाई हुई पूरियों को उठाकर अपने भाई अम्नोन के पास कोठरी में ले गई। जब वह उसको उसके खाने के लिए निकट ले गई, तब उसने उसको पकड़कर कहा, हे मेरी बहन, आ मुझसे मिल। उसने कहा, हे मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट ना कर, क्योंकि इज़राइल में ऐसा काम करना नहीं चाहिए। ऐसी मूर्खता का काम न कर, फिर मैं अपनी नामधराई लिए हुए कहाँ जाऊंगी, और तू इज़राइलियों में एक मूढ़ गिना जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझे ब्याह देने के लिए मना न करेगा। परंतु उसने उसकी न सुनी, और उसने उससे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। तब अम्नोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहाँ तक कि बैर उसके सामने पहले मुंह से बढ़कर हुआ। तब अम्नोन ने उससे कहा, उठकर चली जा। उसने कहा, ऐसा नहीं, क्योंकि यह बड़ा उपद्रव अर्थात मुझे निकाल देना उससे पहले से बढ़कर है जो तूने मुझसे किया है। परंतु उसने उसकी न सुनी। तब उसने अपने टहलुए जवान को बुलवाकर कहा, इस स्त्री को मेरे पास से बाहर निकाल दे और उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दे। वह तो रंग बिरंगी कुर्ती पहने थी, क्योंकि जो राजकुमारियां कुंवारी रहती थी वह ऐसे ही वस्त्र पहनती थी। अतः अम्नोन के टहलुए ने उसे बाहर निकालकर उसके पीछे किवाड़ की चिटकनी लगा दी। तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। उसके भाई अबशालोम ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है? परंतु अब हे मेरी बहन, चुप रह, वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता न कर। तब तामार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठी रही।
जब ये सब बातें दाऊद राजा के कान में पड़ी तब वह बहुत झुंझला उठा, परंतु अबशालोम ने अम्नोन से भला बुरा कुछ न कहा, क्योंकि अम्नोन ने उसकी बहन तामार को भ्रष्ट किया था। इस कारण अबशालोम उससे घृणा करता था। देखिए, ये बातें जो है ना, ये शरीर की अभिलाषा सब कुछ बर्बाद करने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित रहती हैं, और ऐसी बातें जब आती हैं आदमी के सामने तो बहुत मुश्किल है। हालांकि ये बातें दोनों तरफ से हैं, और आज के समय में तो ये बातें बहुत गंभीर हो रही हैं, और इस पर मैं किसी और दिन चर्चा करूंगा। मैंने इस पर कई सारे वीडियोस बनाए हैं, पहले भी डिस्कस किया है। और इस बारे में आपने गंभीर हरकत देखी है, उसने अपनी ही बहन को, जो कि सगी बहन भले ही ना थी, लेकिन उसी बहन को जो है भ्रष्ट किया उसने, और इस बात के कारण एक बड़ा केओस हो रहा है। लेकिन अभी देखिए, इसका तुरंत उत्तर नहीं दिया जा रहा, समझदारी के साथ, व्यवस्था के साथ और अपने तरीके से, उस पर हम बात करेंगे। 23 पद में लिखा है, 2 वर्ष के बाद अबशालोम ने एप्रेम के निकट बहलासोत में अपनी भेड़ों का ऊन कतरवाया, और अबशालोम ने सब राजकुमारों को न्योता दिया। तब वह राजा के पास जाकर कहने लगा, विनती यह है कि तेरे दास की भेड़ों का ऊन कतरा जाता है। इसलिए राजा अपने कर्मचारियों समेत अपने दास के संग चले। राजा ने अबशालोम से कहा, हे मेरे बेटे, ऐसा नहीं, हम सब न चलेंगे, ऐसा न हो कि तुझे अधिक कष्ट हो। तब शालोम ने विनती करके उस पर दबाव डाला, परंतु उसने जाने से इनकार किया, तो भी उसे आशीर्वाद दिया। अबशालोम ने कहा, यदि तू नहीं तो मेरा भाई अम्नोन हमारे संग जाने दे। राजा ने उससे पूछा कि वह तेरे संग क्यों चले, परंतु अबशालोम ने उससे ऐसा दबाया कि उसने अम्नोन और सब राजकुमारों को उसके साथ जाने दिया। तब अबशालोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सावधान रहो कि जब अम्नोन दाखमधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुमसे कहूं अम्नोन को मारो, तब निडर होकर उसको मार डालना। क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूं? हिया बांधकर पुरुषार्थ करना। अतः अबशालोम के सेवकों ने अम्नोन के साथ अबशालोम की आज्ञा के अनुसार किया। तब सब राजकुमार उठ खड़े हुए और अपने अपने खच्चर पर चढ़कर भाग गए। वे मार्ग ही में थे कि दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम ने सब राजकुमारों को मार डाला और उनमें से एक भी नहीं बचा। तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा, और उसके सब कर्मचारी वस्त्र फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। तब दाऊद का भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरा प्रभु यह न समझे कि सब जवान अर्थात राजकुमार मार डाले गए हैं, केवल अम्नोन मारा गया है, क्योंकि जिस दिन उसने अबशालोम की बहन तामार को भ्रष्ट किया, उसी दिन से अबशालोम की आज्ञा से ऐसी बात निश्चित थी। इसलिए अब मेरा प्रभु अपने मन में यह समझकर सब राजकुमार मारे गए उदास न हो, क्योंकि केवल अम्नोन ही मारा गया है। इतने में अबशालोम भाग गया, और जो जवान पहरा देता था उसने आंखें उठाकर देखा कि पीछे की ओर से पहाड़ के पास से मार्ग से बहुत लोग चले आ रहे हैं। तब योनादाब ने राजा से कहा, देख राजकुमार आ गए हैं, जैसा तेरा दास ने कहा था वैसा ही हुआ। वह कह ही चुका था कि राजकुमार पहुंच गए और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और राजा भी अपने सब कर्मचारियों समेत बिलक बिलक कर रोने लगा। अबशालोम तो भागकर गशूर के राजा अम्नूर के पुत्र तलमे के पास गया, और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करता रहा। अतः अबशालोम भागकर गशूर को गया और वहां 3 वर्ष तक रहा। दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही, क्योंकि अम्नोन जो मर गया था, इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई। जो हुआ था दाऊद को पता था क्या हुआ, और उसके कारण एक बड़ी बुराई ठहरी। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात जानने वाली बात है, और देखिए पुराने नियम में यह बदला जो लिया गया, लेकिन क्या नए नियम में हमें इस बात की इजाजत है? ये बात समझने वाली है। दाऊद चाहता तो उसका प्रतिफल भी दे सकता था, दाऊद भी लड़ सकता था, दाऊद ने लड़ा भी है, और वो हमेशा उस बात के लिए रहा, लेकिन दाऊद जानता है क्या हुआ है। बहरहाल दाऊद ने कभी भी उतावली में कुछ बात नहीं की, जैसा अभी अब तक हम देख रहे हैं। दाऊद सही तरीके से बात कर रहा है। राजा होते हुए भी घमंड के साथ उसने कोई बर्ताव अभी तक नहीं किया। ये बात अभी हमने देखी। मैं आपको कहूंगा मेरे प्रियो, किसी भी प्रकार का घमंड ना आने दे। ठीक दाऊद के जीवन के समान अपने जीवन में रखिए। हम अक्सर अपने जीवन में रोल मॉडल्स बनाते हैं कि यूसुफ मेरा रोल मॉडल है, ये है, वो है, वो है, ये है, वो है। वी से दैट, राइट? बट व्हाट अबाउट द डेविड? दाऊद क्यों नहीं? प्रभु आपको प्रेरित करे मेरे प्रियो। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु, तेरा वचन हमारे लिए जीवन की ज्योति है, प्रभु जीवन की रोटी है।
मेरे प्रभु इस वचन के अनुसार हमारा जीवन हो प्रभु, नम्रता, दीनता और प्रभु तेरी आज्ञा मानने वाले, तेरे पीछे चलने वाले बने। मेरे भाई बहन को प्रभु जो मेरे साथ संगति कर रहे हैं सुबह, प्रभु इनके जीवन में तू कार्य कर, फलवंत कर, बलवंत कर, और आज का दिन प्रभु तेरी ओर से इनके लिए चारों तरफ से शांति, बुद्धि का और आनंद का ठहरे। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको बल दे, आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है।